नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में 4 चरणों में होगा पंचायत चुनाव। जिला प्रशासन ने आयोग को भेजा प्रस्ताव, जाने किस चरण में कहां होगी वोटिंग। धनबाद जिले में 4 चरणों में चुनाव होगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी कर ली है। 4 चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव की तिथि आयोग को तय करनी है। पहले चरण में जिले के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव का प्रस्ताव है। अंतिम चरण में गोविंदपुर और निरसा का चुनाव होगा। जानकारी के मुताबिक जिले में पंचायत चुनाव के लिए 2952 बूथ बनाए गए हैं। जिले के कुल 256 पंचायत हैं। पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को रोजगार सृजन के मिलेंगे अवसर। डीसी शशि रंजन ने कहा है कि खूंटी जिले में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और इसके माध्यम से जिला प्रशासन रोजगार सृजन करने का काम कर रही है। डीसी समरनालय सभागार में पर्यटन संवर्धन समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटन स्थलों के प्रबंध हेतु संबंधित पर्यटन समिति के सदस्य व समन्वयक स्थापित कर कार्य करें। बैठक में डीसी ने बताया कि लतरातू डैम को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पेगवागंज, पंचघाघ जैसे कई अन्य स्थान भी पर्यटन स्थलों को भी विकसित किए जाने की बात चल रही है। झारखंड के मजदूर को हिमाचल प्रदेश में बेरहमी से पीटा गया। खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से 2 वक्त की रोटी कमाने हिमाचल प्रदेश गए मजदूरों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए और झारखंडियों को मारो कहकर बेरहमी से पीटा गया। घटना 2 और 3 अक्टूबर की है। इस मारपीट की घटना में 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। अन्य मजदूर भी चोटिल है। अब हिमाचल गए मजदूर अपने घर वापस खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मजदूरों के परिजनों ने खूंटी जिले के श्रम अधीक्षक को पत्र लिखकर हिमाचल प्रदेश से सही सलामत अपने घर वापसी की गुहार लगाई है। वन औषधि हमारे लिए लाभदायक है। पुनीत वनवासी कल्याण केंद्र गुमला की अगुवाई में बुधवार को प्रखंड के राजमा गांव में वन सब्जी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन सब्जी महोत्सव कार्यक्रम में राजमा और आसपास के दर्जनों गांव से बसे वनवासियों द्वारा विभिन्न वन औषधि गुणों वाले 58 तरह के सब्जियों का प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें अधिकतर वन सब्जी विलुप्त होने के कगार पर है। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वनवासी कल्याण केंद्र गुमला जिला अध्यक्ष पुनीत कुमार लाल ने कहा, वन में पाए जाने वाले अनेकों वन औषधि हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। छठ में बिहार और यूपी के लिए स्पेशल ट्रेन की उम्मीद। डीआरएम दीपावली से छठ के बीच उत्तर बिहार की ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए धनबाद रेल मंडल धनबाद स्टेशन से सीतामढ़ी, गोरखपुर और कटिहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजेगा। बुधवार को यह जानकारी पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआरएम आशीष बंसल ने दी। डीआरएम के साथ संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए सीनियर डीएसएम अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि दीपावली से छठ के बीच बिहार की कुछ ट्रेनों में भीड़ है। भीड़ को देखते हुए ट्रेनों के अतिरिक्त बोगी जोड़ने का भी इंतजाम किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे डीसी। उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिले के अधिकारी सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी संघ योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से संबंधित समाहरणालय सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की। विगत 30 सितंबर को मुख्यमंत्री द्वारा बैठक के माध्यम से दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का अनुपालन निष्ठा के साथ कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा बिरसा हरित क्रांति योजना, पोटो हो खेल योजना, आवास प्लस निबंधन, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि के व्यय की स्थिति, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री धोती साड़ी योजना ऐसे कई विषयों पर बोल रहे थे। झारखंड के पाकुड़ से स्कूलिंग करने वाली चंदा भारती सेकेंड टॉपर, बोली सबका विकास प्राथमिकता। बीपीएससी में सेकेंड टॉपर चंदा भारती ने कहा कि लोगों के बीच काम करने का सपना अब पूरा होगा। प्रशासनिक क्षेत्र में दायित्व मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर काम करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं पद की गरिमा को बनाकर राजनीतिक, सामाजिक और स्थानीय समस्याओं के दबाव के बीच उज्जवल बिहार मिशन के लिए काम करना और महिलाओं की परेशानियों को बहुत नज़दीकी से जानने के कारण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम करना है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद झारखंड में उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया में आई कितनी तेजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ ही संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। 1 महीने के अंदर स्थापना की सहमति के लिए 71 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने सुधारात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि छोटी इकाइयों की स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।
काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा बैद्यनाथ कॉरिडोर, दूर से ही कर पाएंगे बाबा मंदिर का दर्शन। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर देवघर में भी बैद्यनाथ कॉरिडोर का निर्माण होगा। दिल्ली में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव अरविंद सिंह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में बैद्यनाथ कॉरिडोर को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। 1 साल में पर्यटन मंत्रालय की ओर से एजेंसी के माध्यम से बैद्यनाथ कॉरिडोर का DPR तैयार कराया जाएगा। बैद्यनाथ कॉरिडोर क्यू कॉम्प्लेक्स के सामने मानसरोवर की तरफ बनेगा। मानसरोवर से लेके पंडित BN झा रोड के किनारे बरगद पेड़ के बगल से होते हुए यह कॉरिडोर चौड़ी सड़क से कनेक्ट हो जाएगा। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की पूजा। जिले में जगह जगह निकाली गई कलश यात्रा। बहरी के कलश स्थापना के साथ मां शक्ति की आराधना शुरू हो गई। कलश स्थापना के पूर्व विभिन्न जलाशयों में श्रद्धालु पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कलशों में पवित्र जल भरकर नगर भ्रमण करते हुए पूजा पंडाल व मंदिरों में कलश स्थापना किए। बरही धनबाद रोड स्थित नया एवं पुराना दुर्गा मंदिर के श्रद्धालुओं ने सूर्य मंदिर स्थित नदी से जल उठाया। जल यात्रा में सार्वजनिक दुर्गा मंदिर महासमिति के संरक्षक रमेश ठाकुर, विनय साहू, सुनील साहू, भगवान प्रसाद केसरी, छोटन ठाकुर आदि उपस्थित थे।